हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के लेसन्स में आपका स्वागत है और ये है लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से सी लैंग्वेज के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो है टर्बो C++ का 3.1 वर्जन। और जब मैं डाउनलोड कर रहा था तो उसमें बहुत सारे डाउनलोड लिंक्स थे हर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो XP है या विंडो 7 है या 8 है या 10 है, वो सभी पे सपोर्ट करेगा। और अलग अलग सेटअप भी दिए गए हैं अगर आप अलग से डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे मैं सी लैंग्वेज के जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आप उस पर क्लिक करके सभी लेसन्स को देख सकें। और जो ये आज सेकंड लेसन है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए जो प्रोग्राम तैयार करते हैं, जो उसके लिए जो कंटेंट है वो कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वर्ड को स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे मैं पहले उसका एक प्रोग्राम का कंटेंट लिख के बताता हूँ कि वो क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आता है हैश इंक्लूड और लेस देन, उसके बाद stdio studio डॉट एच, उसके बाद ग्रेटर देन। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो आता है हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, उसके बाद ग्रेटर देन। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वॉइड मेन और ऐसा ब्रैकेट लगा लेते हैं। उसके बाद एक आता है ओपन करली ब्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम्स को टाइप करते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये तो इस तरीके से आप प्रोग्राम टाइप कर लेंगे। प्रोग्राम टाइप करने के बाद यहाँ पे आता है ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं हम लास्ट में जब प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक फॉर्मेट है और यहाँ पे हम अगर इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे हम एक GETCH ये भी लिखते हैं और इसका यूज होता है किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। बाकी मैं अब ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा देता हूँ एक बार। देखिए जो ये वाला है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसे हम कहते हैं हेडर फाइल। ये जो दोनों हैं ये हेडर फाइल हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाले ये जो दोनों हैं ये आपके हैं हेडर फाइल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आए। ये है आपका हेडर फाइल्स, क्लियर। अब हेडर फाइल्स में जो स्टूडियो डॉट ये stdio डॉट एच होता है, ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फाइल और ये होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फाइल। इसके बारे में मैंने अलग से भी एक फाइल बनाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडियो डॉट एच होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन लाइब्रेरी में फाइल होती है और ये वाला होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन फाइल, जिसके अंदर स्टूडियो डॉट एच जो हेडर फाइल है इसके अंदर ये सभी जो कंटेंट है वो आते हैं जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। आप देख सकते होंगे ये रहे। इसमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट्स और गेट चार पुट ऐसे बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पे आपका CLR, SCR, गेट्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये दोनों कब हम क्यों यूज करते हैं या क्यों लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो ये स्टूडियो डॉट एच है ये होता है जब आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उस प्रोग्राम क्रिएट करते समय जो भी फंक्शन लगाते हैं उन सभी फंक्शन की फाइल्स इसके अंदर पड़ी होती हैं। और जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो रन कराने के बाद जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को प्रिंट करने में जो भी प्रोग्राम या फंक्शन या फाइल काम करती है वो कोनियो डॉट एच के अंदर पड़ी होती है। अगर आप इन हेडर्स फाइल को नहीं लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है। और बाकी इनके अलावा बहुत सारी हेडर्स फाइल होती हैं जो मैं आगे धीरे धीरे जब प्रोग्राम आप सीखते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब ये बिगिनर सी लेसन है और ये सेकंड लेसन है तो इसमें मैं ज़्यादा डीपली जाऊंगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हम पहले यूज करते हैं। वॉइड मेन जो होता है इसे हम कहते हैं मेन फंक्शन। वॉइड मेन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं,
मेन फंक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन फंक्शन। जो भी हम इसके अंदर कंटेंट यूज करेंगे जो प्रोग्राम में, वो वॉइड मैन के थ्रू ही रन करेगा, और जो उसकी फाइलें होती हैं आउटपुट वाली फाइल वो ये होती है, और जो इनपुट में फाइल यूज होती है वो ये होती है। उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेस जो होता है वो ये शो कराता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इसके नीचे से स्टार्ट हुआ है, और ये जो है क्लोजिंग जो करली ब्रेस है वो ये डिफाइन करता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ से क्लोज हो चुका है। गेट जो होता है वो जो भी आपने प्रोग्राम तैयार किया है उसे रन कराने में मदद करता है। क्लियर। अब इसके बाद हम प्रोग्राम बना के देखते हैं एक, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। बाकी ये जो फाइल है हेडर फाइल, अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। अब मैं टर्बो C++ जो ये सॉफ्टवेयर है इस पर मैं डबल क्लिक करके या एंटर करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल यहाँ पे क्रिएट करने का ये पेज आ गया है टर्बो C पे, और उसके बाद हम यहाँ पे वही फाइल टाइप करेंगे। तो अभी मैं टाइप करता हूँ किसी भी मतलब जो पहला प्रोग्राम है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कराता हूँ कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट या मैसेज को प्रिंट करना है तो आप कैसा प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम हैश इंक्लूड और यहाँ पे लेस देन stdio.h ये लगाएंगे। उसके बाद एंटर, यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड फिर ग्रेटर देन conio.h लगाएंगे। ये दोनों हमारी हेडर फाइल हो गई। उसके बाद void main, जिसे हम मेन फंक्शन भी कहते हैं, void main लिखेंगे। void main लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक करली ब्रेस लगा देंगे। करली ब्रेस लगाने के बाद हम कभी भी कोई भी अगर टेक्स्ट मैसेज को प्रिंट करते हैं या कोई भी फंक्शन तैयार करते हैं और उसके अंदर का जो मैसेज है या टेक्स्ट है उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ कमांड का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PRINT प्रिंट एफ। उसके बाद आप ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ये कोटेशन मार्क लगाएंगे डबल, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे आप प्रोग्राम में अधिकतर देखते हो हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड टाइप करने के बाद मैंने दोबारा कोटेशन मार्क लगाया, ब्रैकेट को बंद किया, उसके बाद सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे अगर करली ब्रेस लगा देते हैं और आप अगर इसे चेक करना चाहते हैं, चेक करने को हम कहते हैं कंपाइल। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है Alt+ F9 कंपाइल, और रन कराने के लिए होता है कंट्रोल F9। तो मैं Alt दबा के F9 अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सक्सेस प्रेस एनी की, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ठीक है, एंटर। लेकिन जब मैं इसे रन कराऊंगा तो हमारा मैसेज रन तो होगा या हमारा प्रोग्राम रन तो होगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए कंट्रोल F9 दबाते हैं और देखिए हमें कोई प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि हमने 2-3 बार चला लिया लेकिन प्रोग्राम हमारा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे गेच नहीं चलाया है। तो गेट्स लिख लेते हैं, अगर हम GETCH गेट्स, और उसके बाद हम दोबारा ब्रैकेट लगाने के बाद सेमीकोलन लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि ये प्रोग्राम को रन कराता है, प्लस मैसेज को तब तक हमें शो कराएगा जब तक हम एंटर प्रेस नहीं कर देते। और हम चेक करते हैं, अब देखिए Alt F9 दबा के, तो यहाँ देखिए कंपाइल हो गया, सक्सेस ही है। लेकिन जब हम कंट्रोल F9 दबाते हैं तो हमारा मैसेज आ गया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। अब देखिए मैंने कई बार चलाया था इसलिए हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा हुआ कई बार आ रहा है हेलो वर्ल्ड नाम से। अब क्या है कि मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो हम दोबारा प्रोग्राम में चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा मैसेज है वो सिंगल टाइम ही या न्यू बार, जो जितनी बार हमने उसे रन कराया तो न्यू मैसेज प्रिंट हो और पुराना वाला जो डेटा है वो इरेज होता रहे आंसर में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो करली ब्रेस है, ये ओपनिंग करली ब्रेस, इसके नीचे हम एक बार एंटर प्रेस करके CLRSCR लगा देंगे। इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, मतलब जो प्रीवियस जो आंसर होता है उसे वो इरेज करके जो न्यू आंसर होगा वही शो कराएगा। अब देखिए मैं Alt F9 दबाता हूँ अगर, तो यहाँ देखिए सक्सेस लिखा हुआ है, और कंट्रोल F9 दबाते हैं तो सिंगल टाइम हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है, अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब क्या है, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पे इसे इरेज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू टैग
ऑनलाइन ट्रेनिंग, और उसके बाद हम दोबारा Alt F9 दबाते हैं, सक्सेस हो गया। अब अगर कंट्रोल F9 दबाते हैं तो हमारा डेटा देखो न्यूटेक ऑनलाइन ट्रेनिंग नाम से प्रिंट हो रहा है, जो हमारा टेक्स्ट या मैसेज है। तो इस तरीके से आप किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए इस फॉर्मूले का या इस प्रोग्राम का यूज करेंगे, जिसमें से हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच आपकी हेडर फाइल है और कोनियो डॉट एच भी हेडर फाइल है। लेकिन इन दोनों को अगर अलग अलग देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फाइल होती है, ये कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फाइल होती है। वॉइड मेन जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं, जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला या जैसे प्रिंट एफ है इसे एग्जीक्यूट करता है, इसे फाइल को रन कराता है। और CLR SCR स्क्रीन को मतलब क्लियर करता है, जो आंसर वाली स्क्रीन को ये रन कराने में मदद कराता है कि जब तक आपका मैसेज प्रिंट होने के बाद एंटर प्रेस ना करें तब तक वो रोक के रखता है। और ये ओपनिंग करली ब्रेस है जो आपको शो कराता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है नीचे से, और यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रेस ये शो कराता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ से क्लोज है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है, या इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पहला प्रोग्राम मैंने बना के दिखाया है ये आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से इसका यूज करेंगे वो आपको पता चल गया होगा। फाइल को अगर मुझे सेव करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो फाइल पे आपको जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या F2 के लिए जो बटन है वो प्रेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने F2 इसलिए प्रेस नहीं करा क्योंकि जब मैं कंपाइल या रन करा रहा था तो आपको कीबोर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्क्रीन दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि आप फाइल पे क्लिक करके सेव के ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पे आप फाइल का नाम चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इतना इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ। जैसे मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ए प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 01 सी लैंग्वेज के लिए C और C++ के लिए CPP .C लैंग्वेज के लिए और .CPP C++ के प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद हमने इसे सेव कर लिया। यहाँ पे देखिए web01.c नाम से। आप इसे अगर क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज नहीं करना आपको ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। अगर आपको अपनी फाइल दोबारा ओपन करनी है तो फाइल पे क्लिक करके ओपन करेंगे, या F3 की प्रेस करिएगा, F3 की प्रेस कीजिएगा और ओपन पे जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको लिखना है web.c और एंटर। अभी ओपन नहीं हुआ, अभी हम देख लेते हैं फाइल हमारी कहाँ पड़ी हुई थी। CPP बिन में पड़ी हुई थी ना, बिन में पड़ी हुई थी तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिन में web01 लोकेशन आप याद रखिएगा .c एंटर। ये आगे देखिए आपकी फाइल बिन में पड़ी हुई थी, मैं देखा नहीं। तो ये देखिए फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी। और अगर आपको प्रोग्राम ही क्लोज करना है तो क्वाइट पे जाके आपको क्लिक करना होगा या Alt X दबाना होगा, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको लिखना है एग्जिट लिख के जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा और यहाँ से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप C लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम बना सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आया होगा आपको। और अगर समझने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा प्रीवियस करके या रिवाइंड करके देख लीजिएगा और पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।